हाय, दिस इज़ भारती। वेलकम टू माय चैनल। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में जानेंगे जो कि आरबीआई यूज़ करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि मनी सप्लाई अगर मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी तो इन्फ्लेशन का डर रहता है, और अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो उससे इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होती है, ग्रोथ अफेक्ट होती है। देखिए, जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हम अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स में जाते हैं। जिसका अकाउंट यूको में जाता है, या जिसका पीएनबी में है पीएनबी में जाता है। लेकिन जब इन बैंक्स को पैसे की ज़रूरत होती है तो ये आरबीआई के पास जाती हैं। आरबीआई एक तरह का बैंक ऑफ बैंक्स है। तो जब भी इन बैंक्स को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाती है, और जब भी इन बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तब भी वो आरबीआई को लोन दे देती है। जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई इन बैंक्स को लोन देती है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है एमएसएफ, एक होता है रेपो रेट, तीसरा होता है बैंक रेट। और जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई इन बैंक से लोन लेती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। आगे मैं आपको इन चारों रेट्स के बारे में बताऊंगी। पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आरबीआई लोन देती है जिस इंटरेस्ट रेट पे, उसको बढ़ा देती है तो उसका क्या इम्पेक्ट होगा। अगर वो लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो उससे क्या होता है कि बैंक्स की लैंडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आरबीआई बैंक्स को 20% पे लोन दे रही है तो बैंक भी आगे 20% से ऊपर पे ही लोन देगा। अपना घाटा तो करेगा नहीं कि 20% से नीचे पे लोन देगा। तो इसमें क्या होता है कि बैंक की लैंडिंग कॉस्ट जैसे बढ़ जाती है तो फिर लोन जो हम आम कस्टमर्स है, जब 30% पे लोन मिलेगा तो कोई भी लेना नहीं चाहेगा, तो लोन की डिमांड कम हो जाएगी। जब लोन की डिमांड कम हो जाएगी तो लोगों के पास जो पैसा है वो कम रहेगा। जब पैसा कम रहेगा तो वो चीज़ों की डिमांड लेस करेंगे। जो चीज़ हमें उन्हें अब ख़रीदनी होगी वो पोस्टपोन कर देंगे बाद के लिए। जब वो चीज़ कम ख़रीदेंगे तो उन चीज़ों की प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। जब प्राइसेस कम हो जाएंगी चीज़ों की तो ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। यही पर्पस होता है आरबीआई का कि वो प्राइस स्टेबिलिटी ला सके, ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन रहे ना ही डिफ्लेशन की सिचुएशन रहे। ये प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए तरह तरह के आरबीआई टूल्स यूज़ करती है। मतलब क्वांटिटेटिव टूल्स, जिसमें कि ये सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, बैंक रेट हो गया, ये टूल्स यूज़ करती है और वो मनी सप्लाई को अफेक्ट करती है। दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स। इससे एक तरह का ये बैंक्स पे आरबीआई जो है मॉरल प्रेशर क्रिएट करती है कि आपको इस पैसे को किस एरिया में यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, एक तरह का मॉरल प्रेशर करती है। हम अब ये क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में जान लेते हैं। एमएसएफ को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब बैंक्स को ओवरनाइट पैसे की ज़रूरत होती है एक दिन के लिए तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत लोन लेती है आरबीआई से। ये जनरली 1% लिया जाता है ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। जो पब्लिक का पैसा बैंक के पास जमा है, चाहे वो करंट में हो, चाहे वो सेविंग में हो, चाहे वो एफडी में हो, चाहे वो आरडी में हो, जो भी पब्लिक का पैसा जमा है वो उसको एनडीटीएल बोलते हैं। ये एक तरह की लाइबिलिटी होती है बैंक को, क्योंकि ये बैंक को लौटाना होता है कस्टमर्स को। एमएसएफ का इंटरेस्ट रेट जनरली हायर होता है। एक तरह से एक दिन की फैसिलिटी है, एक दिन में लोन लिया जाता है तो इंटरेस्ट रेट, जैसे कि कम टाइम के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट मोस्टली ज़्यादा ही होता है। दूसरा है रेपो रेट। रेपो रेट को रीपर्चेजिंग ऑप्शन भी बोला जाता है। आरबीआई मोस्टली रेपो रेट का यूज़ करती है। जब आप सुनते होंगे कि आरबीआई ने रेट्स बढ़ा दिया है, रेपो रेट, अब आपकी लोन की वैल्यू, अब आप लोन हो गया लेना महंगा। वो क्यों होता है महंगा? जब रेपो रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, जब आपको जो लोन मिल रहा है वो महंगे रेट पे बैंक को लोन मिल रहा है तो वो आगे भी महंगे रेट पे ही लोन देगी। अगर उसको 20% पे लोन मिल रहा है तो वो 20% से ऊपर पे ही देगी। तो इससे आपके लोन की लेने की क्षमता अफेक्ट होती है। जब आपको 30% पर लोन मिल रहा है तो आप लेना नहीं चाहोगे ना। तो ये जो रेपो रेट है, जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना होता है, बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना होता है आरबीआई से, तो वो रेपो रेट पे लेती है।
इसमें एक तरह की कोलेट्रल इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि बैंक्स को आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती है इस वादे से कि वो लेटर स्टेज पे एक पर्टिकुलर प्राइस में जो पहले से डिटरमाइन कर दिया जाता है वो वापस परचेज़ कर लेगी। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये एमएसएफ और बैंक रेट से लोअर रहता है। तीसरा है बैंक रेट। जब बैंक्स को लोन की लॉन्गर पीरियड के लिए रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैंक रेट पे लेती है। इसमें कोई सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं होती है, तो इसलिए कोई रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट भी इन्वॉल्व नहीं होता। बैंक्स जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल पेपर्स आरबीआई के पास रखती है फॉर री डिस्काउंटिंग पर्पसेस, तो इसीलिए इसको डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। इसका प्राइस जो इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट से ज़्यादा होता है। अब एक तरीका और है आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को अफेक्ट करती है। जब आरबीआई लोन लेती है बैंक से तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट पे लेती है। रिवर्स रेपो रेट से कम होता है क्योंकि इसमें आरबीआई लोन ले रही है। और जब बैंक्स लोन लेती है तो बैंक्स की गर्ज होती है, और जब बैंक्स आरबीआई को लोन देती है तो आरबीआई की कोई लोन लेने की गर्ज नहीं होती, एक तरह की फैसिलिटी होती है, तो इसलिए जनरली रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट कम रहता है। अब एक और तरीका है जिससे कि आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। वो ये कहती है कि आपको कुछ परसेंटेज ऑफ जो पब्लिक डिपॉजिट आपके पास जमा है उसका कुछ परसेंटेज या तो आप वो मेरे पास रखिए या वो आप अपने पास रखिए। अगर आरबीआई के पास रखना होता है तो उसको सीआरआर बोलते हैं, और अगर वो बैंक्स अपने पास रखती है तो उसको एसएलआर बोलते हैं। अब सीआरआर क्या होता है? सीआरआर की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। जब पब्लिक डिपॉजिट बैंक्स एज ए सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखती है इन कैश फॉर्म तो उसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ये परसेंटेज आरबीआई बताती है कि आपको इतना परसेंटेज रखना है। इस पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता बैंक को। इस पैसे पे बैंक तो पब्लिक को पैसे दे रही इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन ये पैसा जो एज ए सिक्योरिटी आरबीआई के पास जमा है उनको खुद इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो ये एक तरह से फिक्स अमाउंट उनका एज ए सिक्योरिटी आरबीआई के पास रहता है जो वो लेंड नहीं कर सकती पब्लिक पे, उस पर इंटरेस्ट नहीं कमा सकती ना कर सकती, लेकिन उस पर इंटरेस्ट दे रही है। दूसरा है एसएलआर। एसएलआर की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। जब बैंक्स पब्लिक डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो आरबीआई बताती है वो अपने पास रखती है इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो उसको एसएलआर बोलते हैं। इस पे उनको इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जब बैंक्स अपने पास रखती है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। जनरली मैक्सिमम लिमिट इसकी 40% बताई गई है। गवर्नमेंट आरबीआई मोस्टली 18.5% समथिंग ऐसे रेट प्रिस्क्राइब करती रहती है। इसको 40% तक भी कर सकती है। एक टाइम था बीच में कि बहुत हाई परसेंटेज रखा गया था। तो आप ये समझिए ब्रीफ में कि सीआरआर जो है वो आरबीआई के पास रखा जाता है, ये और एसएलआर जो है वो अपने पास रखा जाता है। और ये परसेंटेज कौन है, क्या है? ये आरबीआई बताती है कि आपको इतना परसेंटेज एज अ कैश रखना है मेरे पास, या एज अ लिक्विड फॉर्म में रखना है बैंक्स को अपने पास। लास्ट तरीका है ओपन मार्केट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि आरबीआई ओपनली मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या तो परचेज़ करती है या सेल करती है। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करती है तो वो मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ करती है, मार्केट में सप्लाई पैसे की बढ़ जाती है। और अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करती है तो उससे वो मार्केट से पैसा खींच लेती है, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो ये तरीके हैं कि वो इन तरीक़ों से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, इसके लिए मैंने एक अगली वीडियो बनाई है। मैंने शॉर्ट वीडियोस जानबूझ के बनाई हैं जिससे कि आप सारे मटेरियल को बेहतर एब्सॉर्ब कर सकें। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।